$1.2 मिलियन की एक जॉब जिसमें आप जब चाहे सो सकते हैं, जब चाहे उठ सकते हैं और जो दिल चाहे आप कर सकते हैं। सिर्फ आपने ये करना है कि आपने एक लाइट हाउस में रहना है और आपने उसकी मेंटेनेंस का ख्याल रखना है। क्या आप ये जॉब लेंगे? ये जॉब है लाइट हाउस कीपिंग और ये दुनिया की सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जॉब्स में से एक है। इतनी ज़्यादा सैलरी होने के बावजूद भी बहुत कम लोग ही यहाँ पर जाते हैं और उनमें से भी बहुत कम लोग ही क्वालिफाई कर पाते हैं, क्योंकि इस जॉब के लिए आपके पास सोल्जर्स जैसी स्किल्स होनी चाहिए। क्यों, वो मैं बताता हूँ। यहाँ पर 240 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से तूफ़ान आते हैं और अगर वो तूफ़ान सुनामी में बदल जाए तो आपके ज़िंदा रहने की कोई गारंटी नहीं बचती। इस तूफ़ान के अंदर अगर लाइट हाउस का कोई भी एक कंपोनेंट ख़राब हो जाता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने उसको ठीक करना है। और मज़े की बात यह है कि इन लाइट हाउस में अक्सर जितने भी कंपोनेंट्स और मशीनरी होती है वो एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा पुरानी होती है। दूसरी सबसे बड़ी रीज़न ये है जो कि लोगों को इस जॉब से दूर करती है, वो है गेल फोर्स विंड्स। एक ऐसा तूफ़ान होता है जिसमें जो टेम्परेचर है वो अचानक से इतना ज़्यादा गिर जाता है कि आपको इतनी ठंड लगेगी कि जितना एक्चुअली टेम्परेचर गिरा भी नहीं होगा, और इसकी वजह से आपको कुछ इंतहाई डेंजरस डिजीज़ हो सकती हैं जिसमें बचना एक्चुअली इम्पॉसिबल हो जाता है। तो अपने रूम के अंदर नहीं है तो आपके लिए ये और भी ज़्यादा सीवियर हो जाएगा। अक्सर लाइट हाउसेस क्योंकि ओशंस और सीज़ के दरमियान में होते हैं तो कभी कभी ऐसी फॉग आती है कि उसके अंदर विजिबिलिटी ऑलमोस्ट नील हो जाती है, यानी कि एक्चुअली आपको कुछ भी नहीं दिखेगा और ज़ख्मी होने और गुम हो जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। अगर कभी स्नोफॉल शुरू हो जाती है तो लाइट हाउस कीपर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस स्नो को हटाएं जो कि लाइट हाउस को काम करने से रोक रही है, और उनकी जिम्मेदारी है कि बेशक उनको जो भी खतरा है कुछ ही मिनट्स और कुछ ही आवर्स के अंदर वो लाइट हाउस दोबारा फंक्शनिंग में आ जाना चाहिए। नॉर्थ अटलांटिक में जितने भी लाइट हाउसेज हैं, जैसे कि कोस्ट ऑफ मेन के साथ साथ उनके अंदर इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है कभी कभी कि वहाँ पर रहने वाले लोगों को एक ऐसी बीमारी हो जाती है जिसमें जिस्म का कोई भी हिस्सा बिल्कुल नम हो जाता है और बिल्कुल काम करना छोड़ देता है, और उसको एक्चुअली डिस्कार्ड करने के अलावा कोई भी आपके पास चारा नहीं रहता। एक और बहुत बड़ी रीज़न जो कि इस जॉब को और ज़्यादा ख़तरनाक बनाता है और वो ये है कि इसमें आइसोलेशन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आप इस लाइट हाउस में अकेले ही रह रहे होंगे और आपके पास कोई भी दोस्त या आपके पास अपनी फैमिली नहीं होगी और आपको अपनी फैमिली से दूर रह के ये सारे काम करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से ये जॉब और भी डिमांडिंग हो जाती है और यहाँ रह के आप स्ट्रेस का शिकार हो सकते हैं। जो इस जॉब को और भी ख़तरनाक बनाता है वो ये है कि अगर लाइट हाउस का कोई भी कंपोनेंट, मशीनरी का कोई भी हिस्सा ख़राब हो जाता है तो आपके पास एक्चुअली ना के बराबर टूल्स होंगे, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसके अंदर जो टूल होता है वो एक्चुअली लिटरली एंटीक्स होते हैं और वो इतने पुराने होते हैं कि आप कोई भी मॉडर्न टूल की हेल्प ले ही नहीं सकते, और आपके पास इतनी फिजिकल पावर होनी चाहिए कि अगर बर्फ़ है तो आप बर्फ़ को हटा सकें, अगर कोई चीज़ फंस गई है लाइट हाउस की मशीनरी के अंदर तो आप उसको हटा सकें। यहाँ पर आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या आप ये जॉब लेंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में और वो ये कि इन लाइट हाउसेस की ज़रूरत ही क्या है जबकि ये इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है। लाइट हाउसेस जो है वो एक्चुअली बीम ऑफ लाइट स्कैटर करती रहती हैं अपने लोकेशन के इर्द गिर्द, ताकि जो शिप्स है वो अपना रास्ता पहचान सके और उनको एक चेक पॉइंट से मिल जाए। लेकिन इसकी ज़रूरत ही क्या है एक्चुअली? शिप्स के अब आगे अगर हम हेडलाइट्स लगा दें तो क्या वो अपना रास्ता नहीं देख सकेंगी? इसका आंसर जो है वो एक्चुअली है नहीं, क्योंकि जो लाइट हाउसेज हैं वो एक हायर एलिवेशन पे बनाए जाते हैं और एक ऐसी हाइट होती है जहाँ से आप 20 से 25 माइल्स दूर भी देख सकते हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी दूर आने वाले ख़तरों से भी वाकिफ़ हो सकते हैं और उसके मुताबिक फ़ौरन प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। लाइट हाउसेस का दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट मकसद यह है कि ये शिप्स को एक चेक पॉइंट देती हैं। जब शिप्स किसी लाइट हाउस के करीब पहुंच जाती हैं तो उनको पता चल जाता है कि वो एक सही रास्ते पर जा रही हैं, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि जो हवाएं हैं वो शिप्स को कहीं भी मोड़ के जा सकती हैं और आपको हो सकता है पता भी ना चले। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट मकसद जो कि लाइट हाउस को बनाने का है वो ये है कि अगर कोई शिप को रेस्क्यू चाहिए, कोई रेक्ट शिप है जिसके अंदर लोगों की जान को खतरा है, तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप उसको रेस्क्यू करने में हेल्प करें और जो बाकी अथॉरिटीज़ हैं उनको इस सिचुएशन से इन्फॉर्म करें। अगर कोई सप्लाईज़ की ज़रूरत है तो उनको सप्लाईज़ दें। चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि अगर हम शिप्स के आगे हेडलाइट्स लगा भी दें तो एक्चुअली वो इतनी ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं देख सकती, क्योंकि वो फॉग से तो डील कर ही नहीं सकती।
जबकि जो लाइट हाउस की जो लाइट्स होती हैं वो इतनी पावरफुल होती है कि उनके अंदर फॉग को मैनिपुलेट करने की पावर होती है। यानी कि अगर बहुत इंटेंस फॉग है तो तब भी आप एक ख़ास लेवल तक देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम अपनी वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। लाइट हाउस कीपर्स के बारे में अपनी थॉट्स का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।